किसी पुस्तक का दाम 25 रुपये है, यदि उसका दाम 10% बढ़ जाए तो उसका दाम कितना है। फ्रेंड्स, हम लोग दो तरीका देखेंगे। तो देखिए यहां पर पुस्तक का दाम कितना है, पुस्तक का दाम है 25 रुपया। इसका जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है वो 10% हो रही है। तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी या वृद्धि हम कह सकते हैं, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, वो कितना हो रहा है 10%। तो ये 10% तो हो रहा है, लेकिन किसका 10%? जो उसका दाम होगा, यानी 25 रुपये है तो 25 रुपये का 10%, 25 का 10%। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर 25 है, का हटाएंगे तो गुना लगेगा। अब यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 लिख लेंगे, और जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या लगेगा 100। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए 0 से 0 कट जा रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 25, 1 का 25 बटा 10। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे एक के बाद एक 0 है, तो एक 0 हटता है तो पीछे से एक अंक पर दशमलव लग जाता है, मतलब ये आएगा भाग करने पर 2.5। ठीक है, इसको आपने समझा कि नहीं? अगर मान लीजिए चलिए 35 है, या मान लीजिए ऐसे है, अब यहाँ पर बटा में 2 0 है, तो अब बताइए इसका कितना होगा। तो जो एक के बाद 2 0 है तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, वही इसका भागफल भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 2.5 रुपये, मतलब कि ये है 2 रुपये, और अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है रुपये पैसे में तो 0 बढ़ाकर हम 2 रुपये 50 पैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पुस्तक का दाम है, ये पुस्तक का दाम है, ये उसमें बढ़ोतरी है यानी कि वृद्धि है 2 रुपये 50 पैसे। तो अब जो नया दाम होगा पुस्तक का, जो नई प्राइस होगी वो कितनी होगी? तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25 में हम यहाँ पर किसको 2.50 को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको अगर हमें जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो जाएंगे 25 रुपये और 2 रुपये, तो रुपये में रुपये जुड़ते हैं, पैसे तो अलग रहते हैं, दशमलव के बाद होते हैं, तो 25 और 2 27 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से ये हो जाएंगे 27 रुपये 50 पैसे, और यही होगा उसका नया दाम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगी? इसके लिए आपको मात्र 3 एंट्री करना है, और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप गौर से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर कहीं डिस्काउंट निकालना हो या कहीं बढ़ा हुआ प्राइस निकालना हो तो यहां पर यही टेक्निक आपको अपनाना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप यहां पर क्या एंटर करिए, जो भी उसका दाम है या जो भी उसकी MRP है आप वो यहां पर एंटर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखिए दाम अगर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको जितना भी परसेंट बढ़ रहा है उसको आपको यहाँ पर 100 में प्लस करना है, जो भी यहाँ बढ़ोतरी है। ठीक है, अगर बढ़ोतरी रहेगा या वृद्धि रहेगा तो हम प्लस करेंगे, अगर कमी होगा या डिस्काउंट होगा या छूट होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 100 प्लस वृद्धि, यानी कि जो भी 10% है तो यहाँ 10 एंटर होगा, 15% है तो यहाँ 15 हम 100 में प्लस करके यहाँ पर तब लिखेंगे। इसके बाद हम जैसे ही परसेंट लगाएंगे फटाफट से हमें हमारा बढ़ा हुआ जो दाम है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के लिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले MRP है 25 रुपये, तो हम लोगों ने 25 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर गुना लगाया, इसके बाद यहाँ पर 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर 100 में हम 10 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ परसेंट है तो हम परसेंट जैसे ही लगाएंगे फटाफट हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 27.5।
और ये क्या है, ये दाम है, मतलब कि प्राइस रुपए, और दशमलव के बाद एक ही अंक है रुपए पैसे में, तो हम जीरो अपने से लगा लेते हैं। ये हो जाएंगे 27 रुपए 50 पैसे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वृद्धि का तो हम लोगों ने देख ही लिया है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं डिस्काउंट या छूट निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पे ये जो दाम बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा दाम कम होगा। तो मान लेते हैं कि कोई पुस्तक है, कोई बुक है जिसकी MRP है 80 रुपया। कितना है? 80 रुपया MRP है, और इस पर जो छूट है, ठीक है, वो छूट कितना है? 20% छूट है। कितना छूट है? 20% छूट है, ठीक है। और हमें इसको कैलकुलेटर से फटाफट करके निकालना है कि हमें कितने रुपए देना है या कितने रुपए में हमें बुक मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वृद्धि था तो आप प्लस कर रहे थे, अगर कम होना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हम छूट निकालेंगे, जितना भी परसेंट छूट होता रहेगा वही यहाँ एंटर कर देंगे, और उसके बाद परसेंट जैसे ही लगाएंगे हमको मिल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमको नया प्राइस निकालना है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि कितना प्राइस हमको देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो हम MRP एंटर करेंगे, तो 80 है तो हमने 80 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने गुणा लगाया। अब देखिए चूंकि यहाँ छूट है, यानी कि जो हमारा प्राइस है बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो यहाँ पर 100 में जो हम जोड़ रहे थे वो हम 100 में घटाएंगे। तो अब बताइए 100 में जब हम 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जब 100 में हम 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ 80 एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ परसेंट जैसे ही लगाएंगे, आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 64 रुपीज। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ 2 या 3 एंट्री हमने किया है। हमने MRP एंटर किया, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ पर जो छूट है यानी कि कम करना है तो हम 100 में से घटा के यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद परसेंट लगा देने पर फटाफट से हमें कितना देना है हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से अगर बढ़ोतरी होती रहेगी तो हम 100 में ऐड करके फिर परसेंट लगाएंगे। अगर छूट या कमी है तो हमें 100 में से घटाकर लगाना है।